सुप्रभात छात्रों। आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हमारे पाठ जो हमने कहानी के रूप में पढ़ा था कंटकीनैव कंटकम, इसके अभ्यास को आज हम सीखेंगे। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, ये जो लोक कथा आपने सीखी है, पढ़ी है, ये आपके अपने ही मध्य प्रदेश की ही लोक कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, यदि वो अपने विवेक, चतुराई और बुद्धिमत्ता का सहारा लेता है तो उस विपत्ति से चुटकियों में बाहर निकला जा सकता है। कहानी के अंदर आपने जो पात्र देखे, एक बाघ को देखा, आपने इसके अंदर चंचल नाम के एक शिकारी को देखा, यहाँ पर हमने एक लोमड़ी के चरित्र को भी समझा है। आज हम इन कथा को सुनने समझने के पश्चात उसके अभ्यास को सीखने जा रहे हैं। सबको पता है, प्रश्नों को सुनेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, उनका अनुवाद सीखेंगे तो ही हम इसके उत्तर लिख पाएंगे। आइए प्रश्न देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के साथ उत्तर लिखिए। मूल प्रश्न ये है। उसके अंदर प्रश्न देखेंगे। व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? आपको पता है चंचल, तो आप संस्कृत में उत्तर लिखेंगे चंचलः। चंचलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? इसके दो उत्तर बनते हैं। चाहे तो आप लिख दें कि उसने जंगल में देखा, वने, लेकिन विशेष रूप से यदि स्पष्ट उत्तर समझे तो देखें, शिकारी हमेशा जाल फैलाता था और उस जाल में उसने अगले दिन बाघ को देखा, तो आपका उत्तर जाले भी हो सकता है। ठीक है। किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है? अकार्य मतलब अकरणीय, न करने योग्य। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए कुछ भी अकरणीय नहीं होता है? उत्तर है भूखे के लिए। क्षुधार्ताय, हम भी चतुर्थी विभक्ति में उसका उत्तर लिखेंगे। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलीना आसीत, कौन छुपी हुई थी बेर की झाड़ियों के पीछे? कौन? इस का की जगह आपका उत्तर होगा एका लोमशिका, एक लोमड़ी छुपी हुई थी। सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? किम, क्या चाहते हैं सभी? सभी अपना हित चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। स्वार्थम, इसका उत्तर आएगा। निस्सहायो व्याधः किम याचत, यहाँ पे सुधार करेंगे, ये व्याधः नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शब्द होगा व्याघ्रः। बाघ ने, असहाय बाघ ने क्या याचना की? असहाय बाघ ने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। प्राण भिक्षाम अयाचत। आप यहाँ किम को छोड़ेंगे, अयाचत लिखेंगे अलग से और प्राण भिक्षाम, इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। अगला जो प्रश्न है वहां देखेंगे। चंचलीन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? चंचल के द्वारा वन में जाल का विस्तार किया गया, तो आप लिखेंगे जाल विस्तारणम, ये शब्द लिखेंगे तो पूरा कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे का वैसा लिखा जाएगा। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? उत्तर आएगा इस कथम की जगह पर आपको लिखना है नद्याः जलम पीतवा, नदी का जल पीकर। पूरा पूरा वाक्य लिखना है, मैं सिर्फ एक शब्द हटाकर आपको उत्तर बता रही हूँ। जलम पीतवा व्याघ्रः किम अवदत, जल पीकर बाघ ने क्या बोला? आपको सबको पता है, उसने बोला अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो पूरी की पूरी पंक्ति आपको उठा के लिख देनी है। चंचलः मातृस्व, मातृस्वस इति काम संबोधितवान, चंचल ने ऐसा किसको संबोधित किया? मौसी, मौसी, ऐसा उसने किसको संबोधित किया? तो काम की जगह आपका उत्तर होगा लोमशिकाम, ये उत्तर लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है हमारे पास में, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत। छात्रों ये ध्यान देंगे, ये हमारे पास में नई पुस्तक है। इस नई पुस्तक के अंदर इस कहानी में से कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, इसलिए हम भी इस प्रश्न को छोड़ देंगे क्योंकि ये इस पुस्तक में आपके पढ़ने में ही नहीं आया है। आगे जाऊंगी मैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कह, का, कम, काम प्रति कथ्यति,
प्रश्न है इसके अंदर दो। एक प्रश्न है किसने, एक प्रश्न है किसको। किसने किसको कहा है, या कहें स्त्रीलिंग में किसने किसको कहा है। तो आपका उत्तर देखेंगे जरा ध्यान से, साथ साथ समझते हुए। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खा जाऊंगा। किसने कहा? बाघ ने कहा था, शिकारी से कहा था। तो व्याघ्रः व्याधम, जिसने कहा वो प्रथमा विभक्ति में, जिसको कहा वो द्वितीय विभक्ति में। आगे देखिए, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। किसने कहा? ध्यान है ना आपको, ये भी बाघ ने ही कहा है, शिकारी को कहा है। बिल्कुल वही शब्द वापस आ जाएंगे। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। किसने कहा? नदी के जल ने कहा, नदी जलम, नदी जल ने कहा। और किसको कहा? शिकारी को कहा। वापस यहाँ पे व्याधम आएगा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। किसने कहा ऐसा? ऐसा शिकारी ने कहा। तो आप लिखेंगे व्याधः, और किसको कहा? व्याघ्रम, बाघ को कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं, काट देते हैं। किसने कहा ऐसा? वृक्ष ने कहा, वृक्षः। और किसको कहा? शिकारी को कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अभी दोबारा दोबारा कूदन करके दिखाओ। किसने कहा था? लोमशिका ने कहा था, लोमड़ी ने कहा। और किसको? व्याघ्रम, बाघ को कहा। ठीक है, इस प्रकार ये आपके उत्तर हुए जहां पे है किसने किससे कहा। आगे बढ़ूंगी मैं प्रश्न अगले की तरफ। रेखांकित शब्द दिए गए हैं, उन पदों को ग्रहण करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न के अंदर पहले शब्दों को समझें। शिकारी ने व्याघ्रम, बाघ को जालात, जाल से बही बाहर निकाल दिया। जाल से बाहर निकाल दिया। आपका प्रश्न होना चाहिए कहाँ से बाहर निकाल दिया। तो पंचमी विभक्ति में जाएंगे, शब्द होगा कस्मात। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो यहाँ है वृक्ष के पास। आपको प्रश्न होना चाहिए किसके पास। अब ध्यान दीजिए, वृक्षम द्वितीय विभक्ति के साथ उसने पूछा है, वृक्षम उपगम्य। आप भी द्वितीय के साथ लिखेंगे किम उपगम्य। हाँ, यहाँ पे आप कम उपगम्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि वृक्ष को हम यहाँ पर पुल्लिंग के अनुसार भी चला सकते हैं। तो किम और कम दोनों में से कुछ भी उत्तर लिखा जा सकता है। व्याघ्रः लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा निवेदन की, सुनाई। यहाँ पे लोमड़ी को यानी लोमड़ी के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति में है। आपको भी स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति में प्रश्न लिखना है, तो वो बनेगा कस्यै, किसके लिए। ये शब्द यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ेंगे। मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया में आराम करते हैं। प्रश्न होगा किन की छाया में। तो आपका प्रश्न संस्कृत में होगा केशाम। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम शम्यत, बाघ ने नदी के जल से शिकारी की प्यास को शांत किया। उल्टा चल रहा है यहाँ पर, इसको भी आप लोग सीधा कर लेंगे। यहाँ पे होना चाहिए कि शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। ठीक है ना, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे व्याधः होगा और यहाँ पे व्याघ्रस्य होगा। फिलहाल आपको प्रश्न यहाँ पे बदलना है, इस शब्द पर आपकी जगह आपको इस जगह पे लिखना है कस्याः, क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग के अंदर परिवर्तन होगा। नदी के साथ चल रहा है, तो आपको स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति लगानी है, कस्याः जलेन। आगे बढ़िए। मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके माध्यम से आपको नीचे जो कहानी है उसको पूरा करना है। पहले मंजूषा के जो शब्द हैं उनका अर्थ देखते हुए चलेंगे हम लोग। ये है वृद्धः बूढ़ा, कृतवान किया, अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचयितुम छोड़ने के लिए, तुम प्रत्यय लगा है यहाँ, ध्यान दे सकते हैं आप लोग। साठहासम, स अट्ठासम यानी अट्ठास के साथ, हा हा हा, इस तरह से जो हंसा जाता है ना, उसे अट्ठास कहते हैं। उस अट्ठास के साथ। क्षुद्र का मतलब होता है तुच्छ, तरही का मतलब तो, स्वकीय ही अपने, यहाँ पे ध्यान दिला दूं,
तृतीय विभक्ति बहुवचन है, अर्थ होगा अपनों के द्वारा, ठीक है, अपनों से, अपने से। ये है कर्तनम, कर्तनम यानी काटना, कटाई। ठीक, अब हम जाने आगे कहानी क्या लिखी हुई है। देखिए ये कहानी कहती है, एकस्मिन् वने एकः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बाघ था। कैसा बाघ होना चाहिए? बूढ़ा बाघ था, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, है ना। सः एकदा व्याधीन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक दिन शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंधा हुआ हो गया, बंध गया। ठीक, सह बहु प्रयासम, किंतु उसने बहुत प्रयास किया। आप समझ पा रहे होंगे, देखिए किया, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः न भवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। अलग कर देंगे इसको, न अभवत, नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे, तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। वहाँ एक मूषक आ गया, चूहा आ गया। यहाँ पे शब्द होगा अकस्मात, अचानक, सहसा। सहसा वहाँ पर एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए बाघ को दृष्टवा, देखकर, ऐसा होगा यहाँ वाक्य पूरा होगा तो, बंधे हुए बाघ को देखकर, सह तम अवदत, उसने उसको कहा, यानी कि चूहे ने बाघ को कहा, अहो हे भवान जाले बद्ध, आप जाल में बंध गए। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं आपको छुड़ाने की इच्छा करता हूँ, मैं छुड़ाना चाहता हूँ आपको, ऐसा चूहे ने कहा। तत्श्रुत्वा, अलग अलग करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे शब्द होगा तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, ये सुनकर, व्याघ्रः, बाघ, साठासम, 28 के साथ बोला, अरे अरे, देखिए बाघ बड़ा हंसते हुए बोल रहा है। क्या बोला वो हंसते हुए? वो बोलने लगा, अरे क्षुद्र जीव, तुच्छ जीव, छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो तरही, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषक ने क्या किया फिर? मूषक ने स्वकीयई, ऐसा शब्द होगा यहाँ पर, अपने लघु दंते, छोटे छोटे दांतों से, तद जालम, जालस्य, उस जाल का, कृत्वा, करके, उस जाल का क्या करके? कर्तनम करके, उस जाल की कटाई करके, तम व्याघ्रम, उस शेर को, उस बाघ को, बहिकृतवान, बाहर कर दिया, मतलब उसने उसे छुड़वा दिया। ये कहानी तो आपने पहले से सुनी हुई होगी ना, हमने ये कहानी आज छोटे से संदर्भ में फिर से वापस पढ़ी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया जाएगा वैसा आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न देखेंगे जल्दी से हम। सह लोम शिकायै, उसने लोमड़ी को सारी कथा निवेदन की। प्रश्न देखेंगे, अस्मिन, इसमें, इस वाक्य में, विशेषण पदम किम, विशेषण वाला पद कौन सा है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये शब्द है कथाम, कथा के आगे है सर्वाम, सारी कथा। तो आपको समझ में आना चाहिए, सारी शब्द जो यहाँ पे है सर्वाम वो है विशेषण, और जो कथाम है वो है विशेष्य। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे इसके अंदर। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र, यहाँ, अहम, अहम, ये जो सर्वनाम शब्द है, कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये शब्द किसके लिए है? अहम, ये किसने कहा है? ये वाक्य अब आप बताएंगे। अहम, यहाँ पर जो प्रश्न है वो किसके लिए है? ये कहा था व्याध ने, यानी कि शिकारी ने कहा था। ठीक है ना, तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कस्मै की जगह पे आपको उत्तर लिखना है। किसके लिए? व्याधाए, चतुर्थी विभक्ति के लिए। आप यहाँ पर चंचल के लिए भी लिख सकते हो, चंचलाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बालक के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। ठीक, देखिए, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। इस वाक्य के अंदर कर्तृपद कौन है? ध्यान दीजिए, कर्ता कौन है यहाँ पर? कर्ता कौन सा है? तो कर्ता यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए। सभी चाहते हैं, कौन चाहता है का उत्तर है सभी चाहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। इस वाक्य में एकम अव्ययम पदम, इस वाक्य के अंदर से एक अव्यय पद चुनकर लिखिए। एक अव्यय है इसके अंदर, उसे निकालना है बाहर। वो अव्यय है हमारे पास में सहसा, अचानक, ये शब्द
क्रिया विशेषण है, इसे हम अवयव के रूप में बाहर निकालेंगे। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। आप लोगों ने बहुत आसानी से पहचान लिया होगा। देखिए ये क्रिया है, मुझे भी बताओ। बताओ जो शब्द है विज्ञापय, ये यहाँ पर क्रियापद है। लेकिन इस प्रश्न को अभी आधा हमने उत्तर ढूंढा है। आगे देखिए प्रश्न और कहता है क्रिया के पद का परिचय भी लिखिए। परिचयम अपि लिखत, इसका परिचय भी लिखिए। तो परिचय आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो वी जो है ये उपसर्ग है, ज्ञा जो है इसका मूल धातु है, इसके अंदर ज्ञा धातु है। विज्ञापय, बताओ, लोट लकार है, आज्ञा भाव चल रहा है, यानी लकार इसमें लोट लकार है। पुरुष देखेंगे मध्यम पुरुष है, और वचन है यहाँ पर एक वचन। ठीक है, तो ये है हमारे पास में निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। इसके आगे का जो शब्द प्रश्न दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको शब्द रूप लिखने के लिए आया है, लेकिन ये शब्द रूप अभी हम आपके पाठ्यक्रम के अंदर न होने के कारण आपको नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो 7वां प्रश्न छोड़ दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे अगले प्रश्न में 7वें के अगले खंड की तरफ। इस प्रश्न को बहुत व्यवस्थित आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही तुमन प्रत्यय कैसे लिखा जाता है। तो आप देखिए तुमन प्रत्यय लगाना है, पर आपको पहले मूल धातु बतानी है और उसके बाद में प्रत्यय को अलग कर देना है वहां से। इन सब के अंदर ही तुमुन प्रत्यय हो सकता है, कहाँ क्या परिवर्तन है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गंतुम, तो ये है गम मूल धातु है और तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम में दृश्य मूल धातु है और तुमुन प्रत्यय है। करणीय में क्री शब्द जो है, क्री धातु वो मूल धातु है और अनियर प्रत्यय लिखा है। पातुम में पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। और कृत्वा में क्री धातु है और त्वा प्रत्यय है। तो ये हमने त्वा और तुमुन प्रत्यय जो पढ़े हुए हैं, अन्य प्रत्यय एक अलग से यहाँ दिखाई दे रहा है, उनको हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। इस प्रकार से लिखना है। तो ये है आपका पाठ का अनुवाद। सब लोग इसे अच्छे से आप समझे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है पूरा। इसे लिखें। अगली कक्षा में मिलेंगे हम अगले पाठ के संधि विच्छेद, अर्थ, अनुवाद और पूरे अभ्यास के साथ में। शुभ दिन सभी को, धन्यवाद।